हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीताफल जिसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं उसकी ग्राफ्टिंग के संदर्भ में मैं आज जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ बड़ा वाला देसी कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है, देखिएगा जिसकी पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ देखिएगा। अब दोस्तों, ऐसे बड़े पौधे पे हम ग्राफ्टिंग किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इसके पहले छोटे वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं छोटे प्लांट के। तो ऐसे प्लांट को आप कट करके जो ब्रांचेस निकलती इस प्रकार की देखिएगा, इस प्रकार की जो 1 वर्ष पुरानी, इस प्रकार यहाँ जो ब्रांचेस है देखिएगा, इस प्रकार अगर से ब्रांचेस निकलती है, यहाँ 4 से 6 माह पुरानी कंसिडर करो, तो इस प्रकार के ब्रांचेस पे आप कट करके इस पे आप जो अर्का साहनी है, सरस्वती सेवन है और रानी गोल्ड है, रेनबो गोल्ड है, इस प्रकार के कस्टर्ड एप्पल की आप कलमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, और बाद में जब सक्सेस होने के बाद में पूरे प्लांट को कट कर देने का, सिर्फ ग्राफ्टिंग पार्ट को ही आपको बढ़ने देने का है। तो इस प्रकार अब हम ग्राफ्टिंग किस प्रकार करते हैं वह बताने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो कस्टर्ड एप्पल ग्राफ्टिंग से रिलेटेड है। सीताफल जो ग्रामीण क्षेत्र में एक पौष्टिक फल करके ख्याति प्राप्त है, जिसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन एक खासियत है कि अपने रूरल एरिया में जो ग्रामीण भाग में जो सीताफल के पौधे प्राप्त होते हैं या तो उनके फ्रूटिंग प्राप्त होते हैं, उसमें सीड बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। इसलिए अगर से आप हाइब्रिड की अगर से उस पर कलमें बांधते हो, तो हाइब्रिड के जैसे पूसा साहनी, अर्का साहनी है, जैसे रानी गोल्ड है और अपना सरस्वती सेवन, यहाँ जो सीताफल की जो वेराइटीज़ है, इनमें लगभग आधा किलो से 1 किलो तक का साइज होता है, जिसमें सीड्स बहुत कम प्रमाण में पाए जाते हैं। अब रही बात, हर सीताफल का अपनी एक विशेषता है। मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि सरस्वती सेवन, जिसका पत्ता रामफल के पत्ते जैसे मोटा होता है, वहाँ भी आधा किलो से 1 किलो तक का साइज होता है, अच्छा हुआ तो, और उसमें सीड बहुत कम प्रमाण में पाए जाते हैं। जैसे रानी गोल्ड है और अर्का साहनी, इनके पत्ते जो ग्रामीण भाग में जो सीताफल, देसी सीताफल होते हैं, उस प्रकार के ही उनके भी पत्ते होते हैं, उनमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन उनका जो टेस्ट है वहाँ बहुत ही अच्छा प्रमाण में होता है। तो दोस्तों, उसके लिए हम आज जो ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं बड़े पौधे पे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको एपरेटस कौन कौन से, सिकेटर लगेगा आपको काटने के लिए, दूसरा है ग्राफ्टिंग नाइफ, तीसरा है जो कलमे हैं। तो दोस्तों, सीताफल की ग्राफ्टिंग इस मौसम में क्यों की जाती है, उसका रीज़न है कि पत्ते जब पेड़ छोड़ देता है, जनवरी फरवरी माह में पत्ते छोड़ना चालू हो जाता है। पत्ते छोड़ने के बाद फूड मटेरियल पूरा ब्रांचेस में सैचुरेटेड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमाण में होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और उसके बाद में पत्ते छोड़ने के बाद ऐसी ब्रांचेस अपने को मिलती है जो लगभग 6 से 8 माह पुरानी होती है, वहाँ अपने को ग्राफ्टिंग करने के काम में आती है। तो पेंसिल साइज या पेंसिल थोड़ा छोटा साइज रहा फिर भी चल जाता है, जिसकी उम्र यानी ग्राफ्टिंग की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये एपरेटस बता चुका हूँ, और ऐसी पॉलीथीन आपको लगेगी, जो पॉलीथीन स्ट्रिप। तो आपके पास में पॉलीथीन स्ट्रिप नहीं है तो आप बना सकते हैं, जो मार्केट में ग्रोसरी शॉप से जो शक्कर वक्कर लाते हैं, उसकी पन्नी जो मिलती है पॉलीथीन, उससे आप स्ट्रिप बनाते हैं। मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में पॉलीथीन स्ट्रिप, जो ग्राफ्टिंग स्ट्रिप किस प्रकार बनाई जाती है, उसके ऑलरेडी वीडियो डले हुए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखिएगा, 1 साल के पौधे से लेकर आप पुराने पौधे पर भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ इतना 3 साल का पौधा है कंसिडर करो, तो मुझे यहाँ ग्राफ्टिंग करने की, तो मैं अभी क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से कट कर दूंगा। अभी कंसिडर करो, यहाँ कट कर दिया मैंने। अब देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पर भी मैं कट कर दूंगा और इस पे भी यहाँ कट कर दूंगा, यहाँ तीनों ब्रांच पे मैं अभी, और ये अननेसेसरी ब्रांच है, इसको उड़ा दूंगा मैं अभी, जो अभी उसको मैं ब्रांचेस नहीं रखूंगा। यहाँ 3 ब्रांचेस पे मैं अभी आपको यहाँ ग्राफ्टिंग करके बताऊंगा। और आपको बताना चाहूँगा कि ये बेस्ट सीजन है सीताफल के लिए, जो जनवरी का एंड, आखिरी सप्ताह, और फरवरी माह पूरा। तो फरवरी के अगर पहले सप्ताह से करते हैं तो बहुत ही बेटर है। तो देखिएगा, अभी मैं यहाँ जो है ग्राफ्टिंग मैं अभी यहाँ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जी इतनी मोटी है और ये ब्रांच छोटी है, तो हम यहाँ पर क्लिप्ड ग्राफ्टिंग करेंगे। क्लिप्ड ग्राफ्टिंग में देखिएगा, मैं यहाँ से हार्डवुड के साथ में, यहाँ देखिएगा,
मैं छील रहा हूँ और ये बहुत प्रिकॉशनरी वर्क होता है। अभी देखो छिलते छिलते हाथ पे भी जा सकता है चाकू, तो थोड़ा धीरे धीरे इस प्रकार ऐसी मूव करने का चाकू, और नीचे उंगली नहीं रखने की, एक खासियत है। देखिएगा यहाँ इस प्रकार बहुत ही प्रिकॉशनरी, लगभग 1 इंच आपको इंसर्ट करना है इसी। देखिएगा धीरे धीरे, यहाँ एक प्रोसेस है दोस्तों, नीचे उंगली रहेगी तो आपको चुभ सकती है। तो इस प्रकार अभी लगभग देखिएगा 1 इंच मैं अभी इसे छिलूंगा। अभी यहाँ देखिएगा इस प्रकार आपको वी शेप या वी शेप आपको छिलने का है। और यहाँ देखिएगा आपका यहाँ वी शेप बन गया दोस्तों। अभी देखिए वी शेप दोनों तरफ बार्क है। अभी यहाँ मैं इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पर, और इसे मैं एक तरफ की जो बार्क है उससे मिलाते चलूंगा। एक तरफ की बार्क देखिएगा, यहाँ देखिएगा एक तरफ की बार्क, यहाँ देखिएगा एक तरफ की बार्क, यहाँ देखिएगा एक तरफ की बार्क मिलाई मैंने। देखिएगा आपको ये प्रिकॉशन रखना है। इसे एक क्लिप्ड ग्राफ्टिंग का प्रकार है, ये भी ग्राफ्टिंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ क्लिप्ड ग्राफ्टिंग है। तो अभी इससे मैं नीचे से बांधते जा रहा हूँ। मेरे बाकी वीडियो में मैं ऊपर से बांधते हुए ले गया था, और इसको आपको दबाकर थोड़ी सी हार्ड से यहाँ आपको लेना है ताकि पूरा टाइटनेस आए इसमें। और इस प्रकार आपको यहाँ ग्राफ्टिंग पूरी तरीके से आपको पैक करने की। ये पंक्ति है ये पॉलीथीन, और इसके अंदर से मैं यहाँ जैसे है इसके अंदर से इंसर्ट करके आखिरी एंड में आपको यहाँ खींच दूंगा। इस प्रकार यहाँ आपकी ग्राफ्टिंग हो गई। तो दोस्तों यहाँ जो ग्राफ्टिंग है आपको 30 दिन के बाद में लगभग यहाँ बढ़ना चालू हो जाएगी। तो समझ लेना, पत्ते निकलना शुरू हो गए तो सक्सेस हो गई, समझ लेना। लेकिन अब इसके बाद में अगर से आपको यहाँ से जो मूल पौधे से अगर कोई ब्रांचिंग निकलती है इसके नीचे, जॉइंट के नीचे, यहाँ जॉइंट है, ये पत्ते निकलना शुरू हो गया तो समझ लेना सक्सेस हो गई। इसके बाद में मूल पौधे की कोई भी ब्रांच को आपको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि मूल पौधा देसी का है। तो कोई भी ग्राफ्टिंग में जब ये मूल पौधा देसी का जो मूल पौधा जो रहता है उसे ब्रांचिंग निकलने ना दे। अदरवाइज अगर ये मूल पौधे से अगर ब्रांचिंग निकल गई तो इसकी जो ब्रांचिंग है मर जाती है। और इसलिए यहाँ प्रिकॉशन है कि यहाँ सक्सेस होने के बाद में सिर्फ यहाँ जो ग्राफ्टेड जो पार्ट है, ये जो सायन का, इसी से ब्रांचिंग निकलने दे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने में से ब्रांचिंग निकलने दे। मूल पौधे की ब्रांचिंग को ना निकलने दे। यहाँ पौधा आपको बाद में जब सक्सेस होगा तो यहाँ जो हमने अर्का साहनी की जो कलम लाई है, ये अर्का साहनी का सीताफल बाद में बढ़ेगा, और यहाँ अर्का साहनी का सीताफल आपको फ्रूटिंग देगा। और यहाँ जिस पौधे से लाया वो फलता हुआ अगर से पौधा हो, उसके सायन अगर लेके आई तो आपको दूसरे साल ही इसका फ्रूटिंग मिलेगा। यहाँ एक खासियत है। और इसीलिए जो फ्रूटिंग वाले जो फल धारणा किए हुए जो सीताफल के पेड़ है या तो कोई भी पेड़ है, उनकी कलमें अगर से लाते हो तो वो 1 से 2 साल में आपको फ्रूटिंग मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ग्राफ्टिंग करके आपके देसी वैरायटी को हाइब्रिड वैरायटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। और रिजल्ट के बाद में मैं आपके लिए फिर से यही वीडियो सक्सेसफुल हिस्ट्री और स्टोरी करके आपको नया वीडियो 35-40 दिन के बाद में फिर पेश करूंगा। थैंक यू।